हिमालयाज़ की गोद में एक छोटी सी पहाड़ी पे एक मंदिर है जहाँ कोई मूर्ति नहीं है, ना कोई स्टैचू, ना कोई तस्वीर, बस एक नीली आग जो सीधे पत्थर के अंदर से निकल रही है। और ये आग किसी ने आज तक जलाई नहीं, किसी दिए, तेल या विक से नहीं, ये खुद ब खुद जलती है सदियों से। आज हम जानेंगे कि ये आग इतने सालों से बिना बुझे कैसे जल रही है। इसे बुझाने की कोशिश खुद मुगल एम्परर अकबर ने की थी और वो भी फेल हो गया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, साइंस के पास भी इसका पूरा जवाब नहीं है। चलिए पहले समझते हैं ये मंदिर है कहाँ। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में ज्वालामुखी नाम के एक छोटे से कस्बे में ये है ज्वालाजी टेम्पल। और ये मंदिर इंडिया के 51 शक्तिपीठ में से एक माना जाता है। मतलब वो जगह जहाँ देवी सती के शरीर के हिस्से गिरे थे। लेजेंड्स कहते हैं यहाँ सती माता की जीभ गिरी थी, इसलिए यहाँ कोई मूर्ति नहीं बनाई गई। इसकी जगह एक फ्लेम को ही देवी का रूप माना जाता है जो सीधे जमीन के क्रैक से निकलती है। लेकिन असली सवाल ये है, अगर कोई दिया या ऑयल नहीं है तो ये आग आती कहाँ से है। 1500s का टाइम है। मुगल एम्परर अकबर इस मंदिर के बारे में सुनता है। एक ऐसी आग जो बिना फ्यूल के जल रही है। अकबर को यकीन नहीं होता, तो वो खुद यहाँ आता है और एक एक्सपेरिमेंट करता है। वो फ्लेम के ऊपर एक लोहे का डिस्क रखता है और उसके ऊपर पानी डालता है। पूरी कोशिश की जाती है उसे बुझाने की, पर आग नहीं बुझती। लेकिन अकबर की कहानी यही खत्म नहीं होती। जब उसकी कोशिश फेल हो गई फ्लेम को बुझाने की, उसने अपनी हार मान ली और टेम्पल को एक सोने का छत्र यानी गोल्डन अम्ब्रेला गिफ्ट किया, अपनी रिस्पेक्ट दिखाने के लिए। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है जो बहुत कम लोगों को पता है। कहा जाता है कि जैसे ही वो गोल्डन अम्ब्रेला टेम्पल में ऑफर किया गया, वो अपने आप एक अनजान धातु में बदल गया, यानी कि अननोन मेटल में। लोकल लेजेंड कहते हैं देवी ने उसका घमंड तोड़ने के लिए खुद ये किया। अकबर सोना लेके आया था अपनी पावर दिखाने, लेकिन देवी ने उसे याद दिलाया कि उसकी शक्ति से भी बड़ा कुछ है यहाँ। इंटरेस्टिंग बात, 10 साल बाद सिख किंग महाराजा रंजीत सिंह यहाँ आए और उन्होंने पूरे टेम्पल के डोम को असली सोने से कवर करवाया, जो आज भी वैसा ही है। एक गोल्ड ऑफरिंग रिजेक्ट हुई, दूसरी एक्सेप्ट हुई और आज तक चमक रही है। एक और कहानी है इस मंदिर से जुड़ी जो थोड़ी डिस्टर्बिंग है, लेकिन बहुत फेमस है लोकल्स में। एक डिवोटी था, नाम ध्यानु भगत। वो अपने गांव के लोगों के साथ ज्वालाजी मंदिर जा रहा था दर्शन करने, जब दिल्ली में अकबर के सिपाहियों ने उन्हें रोक लिया। अकबर ने सुना था कि ये देवी बहुत शक्तिशाली हैं, तो उसने टेस्ट लेने का सोचा। उसने अपने सिपाहियों से कहा, ध्यानु भगत के घोड़े का सर काट दो और देखते हैं कि ये देवी उसे वापस जोड़ती है या नहीं। कहा जाता है कि ध्यानु भगत ने देवी से प्रार्थना की और अपने घोड़े की जगह खुद अपना सिर काट दिया देवी को ऑफर करने के लिए। और लेजेंड कहते हैं देवी ने मिरेकल करके उसका सिर वापस जोड़ दिया। सच हो या ना हो, इतना जरूर है, यही वो मोमेंट था जब अकबर खुद इस मंदिर की तरफ आकर्षित हुआ और बाद में वहां गया अपनी आंखों से देखने। और ये सिर्फ अकबर नहीं था। हिस्ट्री में रिकॉर्ड्स मिलते हैं कि इसके बाद औरंगजेब और फिरोज शाह तुगलक जैसे रूलर्स भी इस जगह देखने आए, सिर्फ क्यूरियोसिटी की वजह से। सदियों तक इन्वेजन्स हुई, एम्पायर्स बदले, लेकिन ये फ्लेम वैसी की वैसी रही। अब यहाँ आता है वो हिस्सा जो सबसे इंटरेस्टिंग है। 1970s में इंडियन गवर्नमेंट ने एक फॉरेन कंपनी को हायर किया, ये पता लगाने के लिए कि यहाँ नेचुरल गैस का बड़ा रिजर्व हो सकता है, क्योंकि साइंटिस्ट का मानना है कि इस मंदिर के नीचे जमीन में एक क्रैक है जहाँ से मीथेन गैस निकलती है और जैसे ही वो हवा के कांटेक्ट में आती है वो जल जाती है। कुछ जियोलॉजिस्ट ये भी कहते हैं कि नीचे कहीं एक पुराना सो गया वोल्केनो हो सकता है, जिसकी वजह से ये गैस कंटिन्यूसली निकलती रहती है। लेकिन यहाँ ट्विस्ट है, कोई भी साइंटिस्ट ये 100% कंफर्म नहीं कर पाया कि एग्जैक्ट सोर्स क्या है। ना कोई बड़ा गैस रिजर्वॉयर मिला, ना कोई एक्टिव वोल्केनो कंफर्म हुआ। तो मतलब ये फ्लेम टेक्निकली एक्सप्लेनेबल तो है साइंस के थ्रू, लेकिन एग्जैक्ट मैकेनिज्म आज भी थोड़ा मिस्ट्री बना हुआ है। सोच के देखो, ये फ्लेम मुगल एम्पायर के पहले से जल रही है, ये अकबर के टाइम में भी जल रही थी, ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड में भी, इंडिपेंडेंस के बाद भी, आज भी। अर्थक्वेक्स आए, पॉलिटिकल अपहेवल्स हुए, पूरी दुनिया बदल गई इसमें, लेकिन ये एक चीज नहीं बदली। आज भी हर दिन हजारों डिवोटीज इस मंदिर में आते हैं, मिल्क और फ्रूट्स ऑफर करते हैं फ्लेम को, जैसे वो खुद देवी हो। और सच कहूँ तो चाहे आप इसे डिवाइन मानो या सिर्फ जियोलॉजी, ये फैक्ट कि एक फ्लेम इतने सालों से कंटिन्यूसली जल रही है बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के, जेन्युइनली रेयर है दुनिया में। असली टेक अवे क्या है इस वीडियो का? ये सिर्फ एक मिरेकल की कहानी नहीं है, ये एक ऐसी जगह की कहानी है जहाँ साइंस और फेथ दोनों एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, बिना एक दूसरे को फुली एक्सप्लेन किए। कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें पूरी समझ नहीं आती, और शायद यही वजह है कि लोग सदियों से यहाँ आते रहते हैं, सिर्फ एक फ्लेम देखने जो उनसे ज़्यादा पुरानी है और शायद उनके बाद भी जलती रहेगी।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना और अगर आपने भी ये टेम्पल विजिट किया है तो अपनी थ्योरी कमेंट में शेयर करें।